गेट 1989 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? डिस्क रिक्वेस्ट कम टू डिस्क ड्राइवर फॉर सिलेंडर्स 10, ये हमारा सिलेंडर वो दिया हुआ है सिलेंडर्स, ठीक है। इन दैट ऑर्डर एट ए टाइम व्हेन द डिस्क ड्राइव इज द रीडिंग फ्रॉम सिलेंडर 20, द सीक टाइम इज 6 मिलीसेकंड पर सिलेंडर, ठीक है। कंप्यूट द टोटल सीक टाइम इफ द डिस्क आर्म शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज, ठीक है। तो ये 1989 का है, तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था जिसके अंदर हमारे को करना क्या था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के से हमारे को निकालना है इनका सीक टाइम कितना आ रहा है, और क्लोजेस्ट सिलेंडर नेक्स्ट से भी हमारे को देखना है सीक टाइम का कितना आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है इन्होंने। सबसे पहले देख लेते हैं 0, देन यहाँ पे 2 एंड देन कौन सा होगा 10, ठीक है। 2 और 10, ओके। अब क्या है 20 है नेक्स्ट है 20 एंड देन 22। अभी करंटली हम कहाँ पे है? रीडिंग फ्रॉम 20, ओके, ठीक है। सो हमारा 22 हो गया। अब क्या है 38 देन 40 है ना, 38 देन 40, ठीक है, देन 56, 38 40 56, 2 4 6 7, 2 4 6 7, ठीक है, ओके। तो हमारा यहाँ पे क्या है रीडिंग फ्रॉम सिलेंडर 20, तो यहाँ से स्टार्टिंग है हमारे सिलेंडर 20 से, और क्या यूज करना है हमारे को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। तो सीरीज में सबसे पहले कौन आया है? सिलेंडर नंबर 10 आया है, ठीक है। तो हम सिलेंडर 10 की तरफ चले, ओके, ठीक है। फिर सिलेंडर 22 आया है, ठीक है। तो हम पहले 20 पे थे, 20 से 10 पे चले, कितना टाइम वो लगा 10, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। अब 10 के बाद कौन आया 22, फिर हम इधर बोल लिए 22 के लिए, ठीक है। तो 22 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 22 में से 10 जाएगा 12 बचेगा, ठीक है। अब हम 22 के बाद कौन आया? फिर 20 आया है ना, ओके। व्हेन द ड्राइवर इज रीडिंग फ्रॉम सिलेंडर 20 से स्टार्ट किया था, अब इन्होंने वापस यहाँ पे 20 पे आया। सो कितना हुआ 2, 22 से 20 पे आया, ठीक है। अब 20 के बाद फिर किस पे आया? 2 पे, ओके। 2 पे कहां से गए हम? 20 से 2 पे, विच मीन्स 18, ठीक है। अभी ठीक है। और 2 के बाद क्या आया? 40 आया, 2 के बाद हमारा आया 40, कितना हुआ? 40 पे गया 2 से, दैट मीन्स 38, ओके। अब कहां पे? 40 के बाद 56 पे, 56 का मतलब क्या हुआ? 16 है ना, ओके। अब 56 से 38 पे कितना हुआ? 56 से 38 कितना हुआ? 38 एंड 2 40, 10 50 16 18 आएगा शायद, है ना, ठीक है, ओके। तो हमारा हो गया, सारे हो गए ना, ठीक है। तो इनका टोटल कर लेते हैं, कितना है 10 10 और 12 10 22 2 24 24 और 10 34 34 और 8 34 और 8 34 और 6 40 2 42 42 और 8 50 3 80 80 और 1 90 6 96 96 और 10 106 106 और 8 है ना, 106 और 8 8 6 14 ना, 114, ठीक है। और सीक टाइम कितना है? 6 मिलीसेकंड पर सिलेंडर है, ठीक है। तो 114 वो हुआ, और पर सिलेंडर का कितना था? 6 मिलीसेकंड से ना, तो 114 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। टोटल सीक टाइम बताना है ना हमको, ठीक है, ठीक है, ओके। सो 114 सिलेंडर मूव हुआ, और 6 मिलीसेकंड एक सिलेंडर को मूव होने में लगा। तो 6 चौक 24 का 4 ऐसे लगा 2 6 कम 6 और 2 8 6 कम 6, तो 684 मिलीसेकंड्स, ठीक है। तो आंसर इज
फर्स्ट का कितना आ गया 684 मिल सेकेंड, ठीक है 684 मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा किसका, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में का आंसर कितना आ गया हमारा 684 मिली सेकेंड, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं क्लोजेस्ट सरेंडर नेक्स्ट का क्या आता है। ओके, आपको पता है ना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में हम कैसे करते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर दिया क्या था, 20 से शुरू था, 20 पे सिलेंडर है, ठीक है। ओके, रीड कर रहा है सिलेंडर को 20 पे डिस्क ड्राइव, ठीक है। तो डिस्क ड्राइव अब हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होता है कि करंटली जहां पे होता है ना, जो सबसे पहले आता है उसके पास जाते हैं। तो फर्स्ट कम में जो पहले आएगा हम उसको पहले सर्व करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा कहां पे है, अभी हमारा सबसे पहले हमारा इस पे था, डिस्क ड्राइव यहाँ पे था, ठीक है। उसके बाद आया 10, तो हम 10 फिर हमने 10 की तरफ चले गए, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद फिर कौन आया 22, फिर उसकी तरफ चले गए, ठीक है। तो इधर से उधर जाने में भैया कितना वो लगा, कितना हमारे को वो लगा, कितने हमारे को सिलेंडर से रीड करने पड़े, ठीक है। तो हम 20 पे थे, 20 से 10 में जाने की करोगे तो 20 में से 10 घटाओगे तो 10 सिलेंडर मूव होना पड़ा, ठीक है। और फिर 10 के बाद फिर 22 आया, फिर 10 से 22 जाने के लिए हमारे को कितने सिलेंडर मूव करने पड़े, 10 से 22 जाने के लिए कितने 12 सिलेंडर मूव करने पड़े, ठीक है। ओके, फिर हम 22 पे आए, 22 के बाद फिर कौन आया 22 से 20 पे जाने के लिए कितने सिलेंडर मूव होना पड़ा, 2 सिलेंडर मूव होना पड़े। तो ठीक है, जितने हम सिलेंडर मूव होते रहेंगे ना, वो सारे के सारे हम सिलेंडर हम अपने वो कर लेंगे कि हाँ भाई इतने 114 सिलेंडर हमने मूव किए थे टोटल में, तो 114 सिलेंडर मूव हुए। ओके, और हर एक सिलेंडर को वो करने के लिए कितना सीक टाइम है, सीक टाइम है 6 मिलीसेकंड पर सिलेंडर, ठीक है। 114 सिलेंडर हमने मूव किए और हर एक मूवमेंट में हमारे 6 मिलीसेकंड का टाइम लग रहा था एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर पर जाने के लिए। तो फिर हमने 114 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आ गया कितने मिलीसेकंड लगे हमारे को पूरे के पूरे, उसमें हमारा सीक टाइम पूरा कितना लगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। ओके, तो अब हम कर लेते हैं वो क्या कहते हैं इसे, क्लोजेस्ट सिलेंडर नेक्स्ट, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर जो पहले आ रहा था हम उसे पहले देंगे, लेकिन अब क्या होगा हमारा क्लोजेस्ट सिलेंडर नेक्स्ट में, जो सबसे पास में होगा ना हम उसके पास जाएंगे पहले। जैसे कि हमारी करंट पोजीशन क्वेश्चन में दे रखी है 20, ठीक है, रीडिंग फ्रॉम सिलेंडर 20, तो हम सिलेंडर 20 पे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या कह रहे थे कि जो पहले आ रहा था, जैसे 10 आया तो हमने पहले 10 को सर्व किया, फिर 22 आया तो 22 पे गए। लेकिन क्लोजेस्ट सिलेंडर नेक्स्ट में क्या होता है कि हम जो हमारे जो नियर बाय में होता है ना, सबसे हम पूरे के पूरे जितने भी है सबको जज करते हैं, कहते हैं कि अभी करंट पोजीशन 20 से सबसे पास में कौन होगा मेरे, ठीक है। तो अभी हम 20 पे हैं और इसको 22 पे जाने के लिए हमारे 2 सिलेंडर मूव होना है और 10 पे जाने के लिए हमारे को 10 सिलेंडर मूव होना है। तो हम क्लोजेस्ट वाले पे जाएंगे, तो हम 20 से 22 पे पहुंचे, ठीक है। अब हम 22 पे हैं, ठीक है। अब 22 पे हम खड़े, तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट कुछ सिलेंडर पे जा सकते हैं हम। 38 पे जाने के लिए हमारे को कितने की जरूरत पड़ेगी, 16 की जरूरत पड़ेगी हमारे को। देखो 38 माइनस 22 दैट मींस 16, है ना, ये 6 2 8 3, ठीक है। यानी कि 22 से हमारे को 38 में जाने के लिए कितना 16 सिलेंडर की जरूरत है, और 22 से 10 पे जाने के लिए हमारे को कितने सिलेंडर की जरूरत है, 22 से 10 पे जाने के लिए हमारे को 12 सिलेंडर की जरूरत है, ठीक है। तो हम क्लोजेस्ट देखेंगे, तो देखो यहाँ पे जाने के लिए 16 सिलेंडर की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। और यहाँ पे तक जाने के लिए यानी कि 10 पे आने के लिए हमारे को सिर्फ 12 सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी। तो क्लोज कौन हुआ, क्लोजेस्ट कौन हुआ, उसको तक पहुंचने में हमें 16 सिलेंडर्स क्रॉस करने पड़ रहे हैं, और यहाँ पे पहुंचने के लिए सिर्फ 12 सिलेंडर क्रॉस करने पड़ रहे हैं। तो ये हमारा नियर होगा 10, तो हम यहाँ पे 10 पे चले गए, ठीक है। ओके, तो साथ के साथ हम लिखते चलते हैं कि कितना किस पे टाइम लगा। सबसे हमने 20 से शुरू किया, 22 पे जाने के लिए हमारे को 2 सिलेंडर मूव होने पड़े, फिर 22 से 10 पे जाने के लिए हमें 12 सिलेंडर मूव होने पड़े, ठीक है। ओके, अब हम 10 से देखेंगे। अब 10 से हमारा क्या है, एक 10 है और इधर 38 है, तो 10 वो इधर 2 है और इधर 38 है, ठीक है। तो 2 के बाद जाने में सिर्फ 8 सिलेंडर मूव होना पड़ेगा, और 38 पे जाने के लिए 28 सिलेंडर मूव होना पड़ेगा। तो हम 2 पे जाएंगे क्योंकि ये क्लोजेस्ट है हमारा, ठीक है। तो 10 से हम 8 पे गए, कितने सिलेंडर लगे, 8 सिलेंडर, ठीक है। ओके, ठीक है, हम 2 पे हैं, ठीक है। अब 2 के बाद अब हमारा क्या है,
अब हमारे को यहाँ से अब कौन है, 38 हमारे को पास पड़ेगा, 38 है, फिर 40 है, फिर 56 है, तो क्लोजेस्ट में कौन है, 38 है, तो हम ऐसे 38 पे जाएंगे, ठीक है, 38 पे जाएंगे, है ना, ठीक है, 38 पे जाएंगे, या फिर हमारा 38 से पहले और कोई भी है ना, हम 38 पे जाएंगे, तो 38 पे जाने के लिए हमारे को कितने सिलेंडर मूव होना पड़ा, 36 सिलेंडर मूव होने पड़े, है ना, ठीक है, 36 सिलेंडर मूव होने पड़े, और उसके बाद हमारे को 2 सिलेंडर 40 पे जाने के लिए मूव होने पड़े, 2 सिलेंडर 38 से 40 पे जाने के लिए, फिर 40 से 56 पे जाने के लिए 16 सिलेंडर मूव होने पड़े, ठीक है, तो कितने हो गए हमारे, 12 2 14, 14 और 6 20, 2 22, 22 और 6 28, 28 और 30 58, 58 2 60, 60 और 10 76, 6 76 सिलेंडर क्रॉस करने पड़ रहे हैं, और एक सिलेंडर क्रॉस करने के लिए 6 मिली सेकंड लग रहे हैं, तो फिर 6 36 के 6 लगा 3 6 7 42 और 3 45, ठीक है, तो हमारे को 456 सिलेंडर्स, हमारे को क्लोजेस्ट सिलेंडर नेक्स्ट में कितने सिलेंडर कितने मिली, वो कितना सीक टाइम लग रहा है हमारा, 456 मिली सेकेंड्स का, ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का 684 मिली सेकेंड, और क्लोजेस्ट सिलेंडर नेक्स्ट का 456 मिली सेकेंड। हाँ गाइस, एक और बात ये है कि आप मेरे YouTube चैनल को ना आप सब्सक्राइब कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना, ओके, और ये नोटिफिकेशन के लिए वो बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है।